आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 4 मई 2026। मैं हूं आदिल खान आजाद। इस शो में आप देखेंगे दुबई में 1 महीने बाद फिर इमरजेंसी जैसे हालात, ईरान की तरफ से मिसाइल हमले की खबर, फिर जंग के आसार, यूएई का बड़ा दावा, होर्मुज पार कर रहे उसके जहाज पर ईरान ने किया ड्रोन से हमला, समंदर में आमने सामने आए अमेरिका और ईरान, प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत होर्मुज के अंदर घुसने के करीब पहुंची अमेरिकी नेवी, 2 जहाज निकालने का दावा, ईरानी मीडिया की जवाबी रिपोर्ट, होर्मुज में दाखिल होने की कोशिश कर रहे अमेरिकी जंगी जहाज पर 2 मिसाइलें दागने का दावा, और सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने किया जंगी मोर्चे का दौरा, अपाचे हेलीकॉप्टर से की होर्मुज की निगरानी। हेडलाइन से ही आपको पता चल गया होगा कि जंग का नगाड़ा फिर से बजने लगा है, और बड़ी खबरें आपको देने जा रहा हूं 4 मई की शाम की। खाड़ी में फिर से, गल्फ में फिर से अलार्म बज गया है जंग का, और इस बार सीधा असर दुबई पर दिखा है। 4 मई की शाम भारत के टाइम के मुताबिक करीब 6:30 बजे ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जाने की खबर सामने आई, जिसके बाद दुबई में 1 महीने बाद पहली बार मिसाइल अलर्ट जारी करना पड़ा। यह है अलर्ट का नोटिस, लोगों के फोन्स पे और बाकी चीज़ों पर, डिवाइसेस पर यह पहुंचा। इमरजेंसी नोटिस में या नोट में जारी जो बातें थी वो ये कहा गया उनमें बातों में कि घर के अंदर रहें, बाहर ना निकलें, खतरा है। दोस्तों, सीज फायर के बाद जो सन्नाटा कायम हुआ था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, और एक बार फिर जंग की आहट साफ सुनाई देने लगी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये हमला वाकई ईरान ने किया, या फिर किसी और ने ईरान की आड़ में माहौल भड़काने की ये चाल चली है। क्योंकि इसी दिन ईरान की तरफ से एक यूएई के जहाज पर हमले की भी खबर सामने आई, और साथ ही साथ ईरान ने कहा कि उसने अमेरिकी नेवी के जहाज़ों को निशाना बनाया है अपनी मिसाइलों से, क्योंकि वो रुक नहीं रहे थे, होर्मुज में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये तो ईरान ने खुद दावा किया। उधर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी होर्मुज से अपने जहाज़ निकालने का दावा किया है, यानी समंदर में हलचल तेज़ हो चुकी है। अब नज़र एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टिक गई है, जहाँ से दुनिया की बड़ी सप्लाई गुजरती है और जहाँ हर हलचल का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। यानी तस्वीर बेहद कशीदा हो चुकी है। सीज फायर नाम का है, लेकिन ज़मीन और समंदर दोनों पर टकराव फिर से सिर उठाता हुआ दिख रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक झटका है या फिर जंग की वापसी का इशारा है। दूसरी खबर, दुबई में हालात और ज़्यादा टेंस हो गए हैं। ताज़ा अपडेट के मुताबिक आसमान में 3 इंटरसेप्टर्स दागे गए एयर डिफेंस सिस्टम से, यानी जो भी खतरा सामने आया उसे हवा में ही रोकने की कोशिश की गई। यानी हमला तो हुआ, और एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव नज़र आ रहा है दुबई के अंदर। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि खतरा सिर्फ अलर्ट तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि रियल टाइम में उसे इंटरसेप्ट करना पड़ा। 4 मई 2026 की शाम ये हमला दुबई पर फिर हुआ। अब ये साफ नहीं है कि कितनी मिसाइलें या ड्रोन आए थे और कितनों को रोका गया, लेकिन 3 इंटरसेप्टर का इस्तेमाल ये बताता है कि खतरा हल्का नहीं था। दुबई का इल्ज़ाम है कि ईरान ने यह हमला किया है। सीज फायर के बाद पहली बार ऐसे हालात बन रहे हैं जहां दुबई का आसमान भी जंग की चपेट में आता दिख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये एक लिमिटेड इंसिडेंट है, कोई अलार्म है, या आने वाले वक्त में ऐसे अलर्ट और बढ़ने वाले हैं, हमले शुरू होने वाले हैं, जंग शुरू होने वाली है। एक और बड़ी खबर सुनिए, मिडिल ईस्ट में अमन का दौर अब खत्म होता नजर आ रहा है। यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ईरान पर एक बेहद संगीन इल्ज़ाम लगाया है, जिससे जाहिर है कि खत्ते में जंग वाला माहौल फिर से लौट आया है। खबर के मुताबिक ईरान ने यूएई के एक जहाज पर हमला किया है। 4 मई को यूएई ने कहा कि अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी एडनॉक के एक खाली क्रूड ऑयल टैंकर जिसका नाम बरका है, उस पर ईरान ने 2 ड्रोन से हमला किया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो तेल को ले जाने का रास्ता यूएई का भी है। होर्मुज को आप देखेंगे जहां पर वो बेंट हो रहा है, वहां यूएई की भी ज़मीन है। एडनॉक की लॉजिस्टिक्स यूनिट के मुताबिक हमले के वक्त टैंकर पूरी तरह खाली था। खुशकिस्मती से इसमें किसी भी शख्स को चोट नहीं आई और ना ही कोई जानी नुकसान हुआ है। उस टैंकर को क्या नुकसान हुआ नहीं बताया गया। यूएई की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस हमले को बिना किसी उकसावे की गई कार्रवाई बताया। उन्होंने मांग की कि ईरान इन हमलों को फौरन रोके, जंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के अपने वादे को निभाए और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बिना किसी शर्त के पूरी दुनिया के लिए दोबारा खोले। दोस्तों, आज ही एक तरफ ईरान ने अमेरिकी जंगी जहाज़ पर मिसाइल दागने का दावा किया, और अब यूएई ने ड्रोन हमले का इल्ज़ाम ईरान पर लगाया। ये सब उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज में अपना मिशन शुरू करने का ऐलान किया, और वो मिशन शुरू भी कर दिया गया, ये सेंटकॉम का कहना है।
ईरान का ये रुख साफ इशारा कर रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर किसी और की मनमानी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इस तरह के हमले जारी रहे तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए खामोश रहना मुश्किल होगा और मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बमबारी शुरू हो सकती है। जहां तक मेरी इत्तला है, कंफर्मेशन नहीं है, तेहरान में भी हमले हुए हैं कुछ। जी, तेहरान में धमाके सुने गए हैं। फिलहाल मैं इसे कंफर्म करके तस्वीरों के साथ आगे लाऊंगा। फिलहाल समंदर के बीच छिड़ी ये नई ड्रोन और मिसाइल जंग किसी बड़ी तबाही की दस्तक लग रही है। आगे जो खबरें हैं और जो लाइव अपडेट दूंगा वो बहुत अहम होने वाली, लिहाजा आप बने रहिएगा आप हमारे साथ यहां से भी। वॉर और महंगाई के बीच बहुत लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और सिर्फ सैलरी पे सरवाइव करना अब मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलो देखते हैं कि इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां पिन डाल के लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। यहां आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिख जाते हैं जो बाजार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहां बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इसमें एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस इतने कम वक्त में 1476 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने सिर्फ एक ही दिन में 11,850 का प्रॉफिट बुक किया। पिछले साल 5,03,940 रुपए और इस साल के सिर्फ 4 महीनों में ही 82,314 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। और हाँ, मामला पैसे का है तो बस यही कहूंगा कि जरा ध्यान से पैसा लगाएं, क्योंकि हर बिजनेस में रिस्क होता है। अब एक बड़ी खबर सुनिए सर। अमेरिका और ईरान के बीच समंदर में चल रही जंग अब सीधे टकराव में बदल गई है। अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ऐलान किया है कि उसने ईरान की तरफ से की गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकेबंदी को तोड़ना शुरू कर दिया है। अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड ने 4 मई की शाम 5:45 बजे लिखा, टाइम बता रहा हूं, लिखा अमेरिकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड ने कि अमेरिका के 2 कमर्शियल जहाज मर्चेंट शिप्स हॉर्मुज़ के रास्ते को पार करने में कामयाब रहे हैं। इस बेहद टेंस ऑपरेशन के अहम पहलू यह हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मिशन को प्रोजेक्ट फ्रीडम यानी आज़ादी वाला प्रोजेक्ट नाम दिया है। इसका मकसद उन सैकड़ों जहाज़ों को महफूज तरीके से हॉर्मुज़ से बाहर निकालना है जो पिछले कई हफ्तों से गल्फ में फंसे हुए हैं और जिनके पास राशन पानी खत्म हो रहा है। अमरीकी फौज के मुताबिक इन 2 अमरीकी जहाज़ों ने ईरानी पाबंदियों को धता बताते हुए हॉर्मुज़ को पार कर लिया है। ये बात 4 मई की शाम को कही जा रही है, 6 बजे के करीब, 5:45। अमेरिका ने इसके लिए एक इनहैंस सिक्योरिटी एरिया बनाया है जो ओमान के समुद्री रास्तों यानी टेरिटोरियल वाटर्स का इस्तेमाल कर रहा है ताकि समंदर में मौजूद ईरान की बारूदी सुरंगों से बचा जा सके। यानी हॉर्मुज़ के बिल्कुल दहाने पर जाकर अमेरिकी नेवी खड़ी हो गई है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से इस मिशन को नाकाम करने की कोशिश की खबरें आ रही हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि उन्होंने हॉर्मुज़ पार करने की कोशिश कर रहे एक अमेरिकी नेवी के जहाज पर 2 मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद उस जहाज को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने आपको खबर दी थी। ईरान के मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने सख्त वार्निंग दी है कि कोई भी विदेशी नेवी, खासकर अमेरिका की नेवी, अगर हॉर्मुज़ के करीब आने की हिमाकत करेगी तो उसे सीधे निशाना बनाया जाएगा। उनका कहना है कि जहाज़ों को निकलने के लिए ईरानी फौज से कोऑर्डिनेशन करना, तालमेल करना ज़रूरी है। बिना हमारी इजाज़त के आगे नहीं जा सकते। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर इस मिशन में कोई भी दखल अंदाजी हुई तो उसका जवाब पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा। दोस्तों, ईरान हो, अमेरिका हो, सबके अपने अपने दावे हैं, यूएई के अपने दावे हैं, मगर समंदर में शुरू हुआ ये नया मुकाबला बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका जहाज़ों को ज़बरदस्ती निकालने पर अड़ा है और दूसरी तरफ ईरान इसे अपनी सॉवरेनिटी, अपनी खुदमुख्तारी पर हमला मानकर हमले कर रहा है। खेल पेचीदा हो गया है, किसका खेला होगा पता नहीं। अब सुनिए एक और खबर, बड़ी आम सी लगती है लेकिन मैसेज बहुत सख्त छुपा है।
सेंटकॉम अमरीकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब तैनात अमरीकी फौजों का दौरा किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट लिबर्टी, जिसे कुछ जगहों पर प्रोजेक्ट फ्रीडम भी कहा जा रहा है, इसके ऐलान के बाद एडमिरल कूपर खुद अपाचे हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते हुए और अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। ये दौरा इस वक्त में हुआ जब ईरान के साथ टेंशन अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। सेंटकॉम ने साफ कर दिया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के उस प्लान को हर हाल में लागू करेगा जिसके तहत हॉर्मुज़ में फंसे कमर्शियल जहाज़ों को बाहर निकाला जाना है। एडमिरल कूपर ने इस मिशन को एक डिफेंसिव कदम बताया और कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी और रीजनल सिक्योरिटी के लिए इन जहाज़ों का रास्ता साफ करना बेहद ज़रूरी है। ईरान ने पहले ही दोस्तों धमकी दे रखी है कि अगर कोई भी विदेशी ताकत, खासकर हमलावर अमरीकी फौज हॉर्मुज़ में दाखिल होने की कोशिश करेगी तो उसे सीधा मिसाइलों का बोसा मिलेगा। इस मिशन के लिए अमेरिका ने करीब 15,000 फौजी, 100 से ज़्यादा जंगी जहाज़ और ड्रोन तैनात किए हैं। हॉर्मुज़ के इस छोटे से समुद्री रास्ते में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच टकराव का खतरा अब और ज़्यादा गहरा हो गया है। अब एक लाइव खबर सुन लीजिए, ये ईरान की तरफ से आई है, अल जज़ीरा ने दी है। मैं आपको अब स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर दोस्तों ये आई है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमरीकी जंगी जहाज़ों यानी डिस्ट्रॉयर्स का रास्ता रोक लिया है और उन पर वार्निंग शॉट्स दागे हैं। ये पिछले 2 जहाज़ों पर किए गए मिसाइल अटैक से अलहदा है। उसमें तो दावा किया कि मिसाइलें जाकर लगी अमरीकी नेवी के वॉरशिप पर। ये अमरीकी का नेवी का दूसरा जंगी जहाज़ जो डिस्ट्रॉय कहलाते हैं, उन पर वार्निंग शॉट्स दागे हैं, मतलब यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारी ऐसी तैसी, ये वाले। तो वार्निंग शॉट मतलब कुछ गोलियां दागी हैं, धमकी देने के लिए निकलो यहाँ से। ईरानी फ़ौज के PR ऑफिस के यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिस की तरफ से जो खबर आई उसके मुताबिक अमरीकी जंगी जहाज़ों ने ओमान के समंदर में अपने रडार बंद कर दिए थे और छिपकर हॉर्मुज़ की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा था दहाने पर खड़े हुए हैं जाकर। ईरान का दावा है कि जैसे ही इन जहाज़ों ने अपने रडार वापस ऑन किए और इनकी लोकेशन का ईरान को पता लगा, ईरानी नेवी ने फ़ौरन इन्हें ट्रैक कर लिया और रेडियो के ज़रिए वार्निंग दी कि वो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी ना करें। जब अमरीकी जहाज़ों ने इन वार्निंग्स को नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ना जारी रखा तो हालात और ज़्यादा टेंस हो गए। IRIB जो ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इस मोड़ पर आकर ईरानी नेवी ने इन दुश्मन जहाज़ों के करीब क्रूज मिसाइल, रॉकेट और कॉम्बैट ड्रोन से वार्निंग शॉट्स फायर किए। यानी 3 तरीके से हमला किया गया है। मिसाइल, रॉकेट और कॉम्बैट ड्रोन से वार्निंग शॉट्स फायर किए गए, यानी दागे भी उनकी तरफ, लेकिन निशाना समंदर को ही रखा कि वहां जाकर गिर जाएं और ये बताया कि अगली बार तुम्हारा बोसा ले सकते हैं। तो ईरान ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि इस तरह के ख़तरनाक कदमों के जो भी नतीजे होंगे उसकी पूरी जिम्मेदारी अमरीकी ज़ायनी दुश्मन पर होगी, यानी अमेरिका और इसराइल पर होगी। डोनाल्ड ट्रंप के मिशन के जवाब में ईरान की ये कार्रवाई, ये एक्शन बताता है कि वो हॉर्मुज़ के पानी में किसी भी बाहरी दखल को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ख़त्म कर रहा हूँ। डेवलपमेंट बहुत है न्यूज़ का, पल पल बदल रही। जो कहा है हो सकता है अगले लम्हे बदल जाए खबर, लेकिन आप स्क्रीनशॉट देखिएगा, टाइम देखिएगा और गूगल कीजिएगा। कोई भी सवाल जो 2% लोग उठाते हैं उनसे कह रहा हूं, उठाने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। हालात टेंस है, रात बहुत टेंस होगी। मार्केट वोल्फ इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है और इसके 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। अपनी ट्रेडिंग जर्नी आज ही शुरू करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, अभी डाउनलोड करें।